पर लताएं चढ़ा दी थी। वह सुंदर सा खरौंदा था जिसे बड़े प्यार से सजाया था। वह घर सादा था लेकिन सुख से फूलता था। कहाँ होगा, कहाँ होगा उस घर का सुख सौरभ। डाल से गिरे किसी पत्ते की तरह बरसों मैं भटकी हूँ। और आज अगर कुमुद का स्नेह मुझे अटका न लेता तो किस अतल में ठहरना होता या नहीं जानती। सहारा और साया, उसने कहा था कि वह जीवन भर मेरे लिए खड़ा रहेगा, मुझे छाया देगा। स्मृति के स्पर्श से मैं सिहर उठी, जैसे कोई किसी कटे हुए अंग के तुंत छूकर हरे कर गया हो। बरसों के भटकाव के बाद कुतुम के सने कि इस अंजरी के ठहराव में जैसे महाविष्ट हो आई, डूब डूब जाने लगी। छोटी विस्तृतताओं से चमकती हुई दूर तक फैली रेत और रेत में उभरते झूठे साए। शायद अनहोनी घट जाए, शायद आज शाम मुझे कोई लिवाने चला आए, शायद वे बेबस चरण उसकी दरवाजे तक जाकर ठहर जाए। शायद इलाहाबाद में अंदर सुइया की बड़ी सड़क के किनारे एक नीला मकान, बालकनी में जूही की लतर को गालों से छूती हुई खड़ी होती हूँ तो धूप आँख से टकराने लगती है। लतर की शीतल गंध हमारे नीले कमरे में धीरे धीरे नाचती है। उस नीले कमरे में जहाँ रूठी हुई यक्षप्रिया को जिसका प्रियतम मानता है। यक्षप्रिया घंटों उस बालकनी में खड़ी होकर उन आने जाने वालों को देखती जिसमें से एक उसका अपना प्यार भी होगा। बालकनी से मकान के ठीक सामने दिखता है बड़े आंगन वाला लिपा पोता लेकिन सुना और उदास घर। खपरेल वाले उस उदास घर की दीवालों के बीच एक उदास औरत रहती थी, विधवा औरत, रमन की विधवा भाभी। अक्सर देखा कि रमन उस बालकनी की तरफ एकटक देखता है। शायद उस वक्त भी देखता है जब मैं शोभन के साथ घूमने जाती हूँ। पिता और बड़े भाई की असमक्त मृत्यु हो जाने के बाद घर का शायद वह एकमात्र सहारा था। बचपन में शोभन के साथ खेला था और कुछ दिनों तक पढ़ा भी था, लेकिन हाई स्कूल के बाद ही पढ़ाई छोड़कर उसे नौकरी करनी पड़ी गई। आशंकाओं की राख की ढेरी सी विधवा युवती भाभी की परिस्थितियों के बीच रमन का वह उदास घर पास पड़ोस की जिज्ञासा का केंद्र रहा है। जाने कितनी कल्पनाएं और कहानियां उन दोनों के साथ जुड़ गई थी, लेकिन रमन के सामने भी उपाय दूसरा नहीं था। विधवा भाभी एक ऐसा सत्य थी